कितना इंटरेस्टिंग है ना कि अपनी जगह, अपनी प्रकृति, अपने लोगों और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से कई बार इंसान कुछ ऐसी रचनाएं रच देता है, ऐसी कलाकृतियां बना देता है जो हमारे समाज की अनमोल धरोहर बन जाती हैं और संभाल के रखी जाती हैं। पहली बार जब किसी ने कोई चित्रकला बनाई होगी तो सोचा भी नहीं होगा ना कि ये आगे जाके उनकी कम्युनिटी, क्षेत्र और देश की पहचान बन जाएंगी। ऐसी ही एक रिचुअलिस्टिक आर्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो आती है मध्य भारत से, पिथौरा आर्ट या पिथौरा पेंटिंग। रेडियो सिटी पर फोक कथा। हाय, मैं हूँ पायल और लेकर आ गई हूँ फोक कथा का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड। पिथौरा पेंटिंग्स मध्य भारत, स्पेशली गुजरात राज्य में पाई जाने वाली विशिष्ट आदिवासी कला है जो कई जनजातियों जैसे रथवा और भीलाल द्वारा दीवारों पर की जाती है, जो सेंट्रल गुजरात से 90 किलोमीटर यानी 56 मील दूर तेजगढ़ नाम के गांव में रहते हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश के भीलों की रथवा जनजाति का ये मानना है कि संसार की रचना पहली बारिश और पृथ्वी के संयोग से हुई। दुनिया की बहुत सारी प्राचीन सभ्यताओं की तरह उनके गीतों में 4 महाद्वीप वाली रानी पृथ्वी और इंदी राजा का वर्णन है। इस तरह पृथ्वी को माता और आकाश को पिता मानकर उनके साहित्य और कला की रचना हुई है। पिथौरा पेंटिंग आर्ट से ज्यादा एक रिचुअलिस्टिक यानी कि अनुष्ठान आर्ट फॉर्म है। ये रिचुअल्स भगवान को धन्यवाद करने के लिए या किसी इच्छा की पूर्ति के लिए या वरदान के लिए किए जाते हैं। बड़वा यानी ट्राइब के मेन प्रीस्ट को बुलाया जाता है और समस्याओं का वर्णन किया जाता है। ये समस्याएं मरने वाले मवेशियों से लेकर परिवार में अस्वस्थ बच्चों तक कोई भी हो सकती हैं। संबंधित व्यक्ति को बड़वा द्वारा एक समाधान दिया जाता है एंड रिचुअल्स एंड पेंटिंग्स करने के लिए कहा जाता है। पिथौरा बाबा की प्रेजेंस को अक्सर सभी समस्याओं का समाधान माना जाता है। एक पिथौरा हमेशा दहलीज पर या ओसारी, पहली सामने की दीवार के बाहर या पहले कमरे की दीवारों पर अंदर स्थित होता है, क्योंकि कोई घर में प्रवेश करता है तो उसे सामने दिखना चाहिए। पेंटिंग आमतौर पर पूरी दीवार को फिगर्स से भर देती है। पेंटिंग के लिए 3 दीवारें तैयार की जाती हैं, सामने की दीवार और उसके दोनों साइड की दीवारें। इन दीवारों को गाय के गोबर की 2 परतों और सफेद चाक पाउडर की 1 परत से ट्रीट किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन मटेरियल्स को अनमैरिड लड़कियों से ही मंगवाया जाता है। इस प्रोसीजर को लीपना कहते हैं। बरामदे की मेन दीवार जो इसे रसोई से अलग करती है, पिथौरों के लिए सेक्रेड यानी पवित्र मानी जाती है। इस दीवार पर क्रिएशन एंड पिथौरों के लेजेंड्स से रिलेटेड चित्र बनाए जाते हैं। बरामदे की दोनों साइड वॉल्स पर छोटे देवताओं, भूतों और एंसेस्टर्स की आकृतियां बनाई जाती हैं। अब बात पिथौरा पेंटिंग में यूज होने वाले मोटिव्स की। पिथौरा पेंटिंग्स में मोटिव्स डेली लाइफ के एसेंशियल एस्पेक्ट्स के एक्सक्लूसिव डिपिक्शन के साथ साथ कम्युनिटी की परंपराओं को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरी पेंटिंग के नायक वाइब्रेंट रंगों में रंगे देवी देवताओं और पूर्वजों के घोड़े हैं। पेंटिंग नेचर, डेली ह्यूमन एक्टिविटीज, जानवर, खेती, बिजनेस, समुदाय के इम्पोर्टेंट सदस्यों के साथ साथ कई एलिमेंट्स से सुशोभित होती है, जो कि सिंबॉलिक रूप से मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट करते हैं। पिथौरा पेंटिंग में दिखाई देने वाले मेन देवता बाबा गणेश, बाबा पिथौरा, बाबा इंद, पिथौरी रानी, रानी काजल, बार माथानो धनी, राजा भोज, आभो कुंबी, नकटी भूटेन, लखारी और जोखरी और पूर्वज ना पंच घोड़ा है। ये पेंटिंग्स कैसे बनती है, इससे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इन पेंटिंग्स में बनाए जाने वाले ये देवता, मेन देवता कौन कौन है और इन्हें क्यों बनाया जाता है। तो सबसे पहले बाबा गणेश पहला मोटिव या रूपांकन है, जिसे पेंटिंग के दाईं तरफ प्रथा के रूप में बनाया जाता है। वे आमतौर पर नीले रंग के होते हैं एंड एक हुक्का भी साथ में रखते हैं। रथवा समुदाय के बीच इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स और अवसर बाबा गणेश की पूजा के साथ ही शुरू होते हैं। रथवा गणेश को गणपति दादा के रूप में भी पूजते हैं, जिनके पास हमेशा हाथी की सूंड होती है। पिथौरा पेंटिंग में गणेश बाबा को पिता के रूप में चित्रित किया गया है। इसके बाद बाबा इंद या इंद्र बारिश के स्वामी हैं और सभी जानवरों के रक्षक हैं। वो रानी काजल, रानी काली कोयल के भाई और पिथौरा बाबा के मामा हैं। पिथौरा पेंटिंग्स में उन्हें अपने हाथ में तोता लिए स्ट्रॉन्ग, यंग और ब्रेव दिखाया गया है। रथवा समुदाय बाबा इंद से परिवार के सदस्यों और पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए वरदान मांगने का संकल्प लेते हैं। गुजरात के छोटा उदयपुर और पंचमहल जिलों में हर 5 साल में बाबा इंद के त्योहार का उत्सव गाँव में मनाया जाता है।
जहां ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाए जाते हैं, ढोल और पेही के म्यूजिक पर डांस परफॉर्म किया जाता है, जबकि बड़वा अनुष्ठान करता है। अब बात बाबा पिथौरा की। बाबा पिथौरा रथवा कम्युनिटी के प्राथमिक देवता हैं। रानी काली कोयल और रानी काजल ने उन्हें पाला है। ऐसा मानना है कि बचपन में उन्होंने अपने आप को दीवार में छुपा लिया था और दीवार को अपनी सीट के रूप में चुना। यही वजह है कि उनकी पेंटिंग दीवार पर इंस्टॉल्ड है। पिथौरा पेंटिंग में उन्हें एक मजबूत, युवा और मैनली पोर्ट्रे किया गया है विद अ पैरेट एंड अ फ्लावर इन हिज हैंड। अब बात पिथौरी रानी की। पिथौरी रानी बाबा पिथौरा की वाइफ और आभो कुनबी की बेटी है। पिथौरा पेंटिंग में वो हाथ में एक पंखा लिए हुए हैं। अनिश्चित मॉनसून के समय उनकी पूजा की जाती है। पेंटिंग्स में उन्हें दिव्य और डिवोटेड वाइफ के रूप में दिखाया गया है, जो अपने पति को सभी प्रयासों में मदद करती है। रानी काजल बाबा इंद की बहन और बाबा पिथौरा की फॉस्टर मदर हैं। उन्होंने बचपन में बाबा पिथौरा की समुद्र से जान बचाई और पाला पोसा। इन्हें लेफ्ट साइड में ड्रॉ किया गया है। उन्हें कुल देवी या कबीले की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। वो अपने हाथ में एक कंघी रखती हैं, जो दुनिया को शुद्ध करने का उनका प्रतीक है। रानी काजल का मंदिर गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के साथ मतवाड़ गांव के पास एक पहाड़ पर है। बार माथानो धनी, 12 सर वाला प्रबुद्ध व्यक्ति, ये सभी 12 दिशाओं से आदिवासियों की रक्षा करता है। उसके पास ब्रह्मांड का ज्ञान है और बहुत बहादुर भी, जो जीवित जीवों और प्रकृति की रक्षा करता है। पिथौरा पेंटिंग्स में उन्हें हाथ में नाग देवता और तलवार लिए दिखाया गया है। जब रानी काली कोयल लेबर पेन में थी, तब बार माथानो धनी ने उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान की थी। कई स्कॉलर्स इस रथवा देवता को रामायण काल के रावण से भी कंपेयर करते हैं, बट रथवा इस बात को नकारते हैं। राजा भोज एक महान, रिच और दयालु राजा थे, जो अपनी प्रजा के प्रति बहुत परोपकारी थे। पिथौरा पेंटिंग्स में उन्हें एक बड़े अंबाड़े या छतरी के साथ हाथी की सवारी करते हुए चित्रित किया गया है। राजा भोज पृथ्वी पर एग्रीकल्चर, पशुधन और वर्षा की देखभाल करते हैं। यही वजह है कि उन्हें राजा बावजी के नाम से भी जाना जाता है। आभो कुनबी और मथारी, जिन्हें फार्मिंग कपल भी कहते हैं, ये फार्मिंग आर्ट के जनक कहे जाते हैं। उन्हें मानव जाति को कृषि की कला सिखाने का श्रेय दिया जाता है। नकटी भुटेन को एक सफेद घोड़े पर पोर्ट्रे किया गया है, जिसे पिथौरा पेंटिंग्स के बाईं ओर रखा गया है। वह घर का रक्षक है और बाकी देवताओं से अलग है। उनका रूप काफी भयंकर है और बहुत शक्तिशाली है। लखारी एंड जोखरी, भविष्य के लेखक। ट्रेडिशनल मान्यताओं के अनुसार बच्चे के जन्म के 5वें या 6ठे दिन लखारी एंड जोखरी अपना भविष्य लिखने के लिए घर जाते हैं। कहा जाता है इस ओकेजन पर जो भी प्रेडिक्शंस की जाती हैं, वो फ्रूटफुल जरूर होती हैं। बाबा पिथौरा की कहानी में लखारी और जोखरी ने दीवार पर बाबा पिथौरा की चुनी हुई सीट पर उनके भविष्य के बारे में लिखा है। तब से दीवार पर पिथौरा को चित्रित करने की परंपरा शुरू हो गई है और लखारी और जोखरी को पेंटिंग में चित्रित किया गया है। पूर्वज ना पंच घोड़ा, अपने पूर्वजों की याद में रथवा नक्काशीदार लकड़ी के घोड़ों को या तो अपने खेत या अपने घर में रखते हैं। वो इन आर्टवर्क्स को खतरीज देव के रूप में पहचानते हैं। पिथौरा पेंटिंग्स में पूर्वज ना पंच घोड़ा कम्युनिटी के पूर्वजों का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। आकाश, देवता, पृथ्वी, मनुष्य, वनस्पति, पशु, पक्षी और ब्रह्मांड के सभी जीवित प्राणी रथवा समुदाय के पिथौरा चित्रकला में व्यापक रूप से शामिल हैं। वे अपनी चित्रकला के माध्यम से ब्रह्मांड की विवेकपूर्ण समझ दिखाते हैं। नेचर के एलिमेंट्स से संबंधित सूर्य, चंद्रमा और पेड़ हैं, जिन्हें रथवा द्वारा पवित्र माना जाता है। आदिवासियों की एक विशाल परंपरा है, जो प्रकृति के साथ उनकी अनूठी निकटता का उदाहरण है, जो जानवरों के साम्राज्य के साथ सद्भाव में रहते हैं। रथवों की पिथौरा पेंटिंग में जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला को चित्रित किया गया है। अब बात पिथौरा पेंटिंग्स के बनाए जाने की कि कैसे बनाई जाती हैं। प्रोसेस शुरू होती है कैनवस बनाने से, यानी लिपाई से, जिसमें गाय का गोबर, पानी और चूना इनके साथ दीवार का बैकग्राउंड तैयार किया जाता है। शानदार और वाइब्रेंट लाल, हरे, नारंगी, नीले और पिंक में पेंटेड पक्षी, जानवर, पेड़ और ब्रह्मांड, ये सभी इन पेंटिंग्स के जरिए अपना रिप्रेजेंटेशन पाते हैं। सारे नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कलर्स भरने के लिए ब्रश, तेंदू और पलाश की टहनियों से बनाते हैं। घोड़ों, सूर्य, चंद्रमा को चित्रित करना पवित्र माना जाता है, जिन्हें भिलाला पौराणिक कथाओं में 3 लकी मैस्कट माना जाता है, जो इन चित्रों की विशेषता और भेद करते हैं।
ग्रामीण जीवन की डेली एक्टिविटीज जैसे खेती, शिकार, हल जोतना और उत्सव में उत्साह जैसे डांस और सिंगिंग, मौज मस्ती करना, सामाजिक सामंजस्य का चित्रण करना, पिथौरा देवता और स्थानीय देवताओं के प्रति सर्वोच्च श्रद्धा के साथ रंगों और इमेजिनेशन के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑथेंटिक पिथौरा पेंटिंग की विशेषता ये होती है कि कोई भी दो पेंटिंग्स कभी भी एक जैसी नहीं होती। बैकग्राउंड सफेद या क्रीम कलर का होता है, लेकिन कंटेम्प्रेरी टेस्ट के अनुरूप देहाती मिट्टी के रंग की अपील के लिए लाल हो सकती है। इन चित्रों पर जनजातीय कार्यों को खूबसूरती से दर्शाया गया है, जो समय के साथ शहरी घरों में दूर शरण पाने वाले घर की सजावट के प्रोडक्ट्स बन गए हैं। सबसे अच्छी कलाकृतियाँ केवल मिट्टी की दीवार या फर्श पर बनाई जाती हैं। उन्होंने बैग, दीवारों, बेडशीट, टेबल, कपड़ों, यहाँ तक कि वेशभूषा यानी ड्रेसेस पर भी पेंटिंग शुरू कर दी है। रेलेवेंट बनाए रखने के लिए कैनवस का विस्तार करना बहुत जरूरी है। वैसे तो कई सारे आर्टिस्ट हैं, लेकिन भूरी बाई एक ऐसा नाम है जिन्होंने पिथौरा पेंटिंग्स को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंचा दिया। एंड अपनी पेंटिंग्स की और अपनी कला की वजह से ही भूरी बाई को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके अलावा कई सारे और अवार्ड से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। एक पिथौरा पेंटिंग में 165 विभिन्न प्रकार के मोटिव्स को दर्शाया जा सकता है। हर एक आकृति एक व्यापक साहित्य से जुड़ी है, जो पेंटिंग के भीतर इसके महत्व को दर्शाती है। बाबा पिथौरा के विशाल पौराणिक महाकाव्य की एक महत्वपूर्ण घटना में प्रत्येक चरित्र को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन मोटिव्स से पता चलता है कि आदिवासी अपनी दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं। वे प्रकृति, वनस्पतियों, जीवों और आकाशीय तत्वों के महत्व और उनके जीवन पर उनके प्रभाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस आदिवासी पेंटिंग यानी पिथौरा पेंटिंग की जर्नी, इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में जो मैंने आपको बताया, वो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। @भाईसाहब के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिलूंगी, आप मुझे बता सकते हैं DM करके। और अगले हफ्ते एक और नई आर्ट के साथ आपको मिलूंगी, एक और फोक आर्ट जिसने अपनी पहचान भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी बनाई और लोगों के दिलों में भी। सुनते रहिए ये बहुत ही कमाल का पॉडकास्ट मेरे यानी कि पायल के साथ रेडियो सिटी पर फोक कथा।